अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद का ये मौका है और सिटी 42 की ईद पुरुमीद ट्रांसमिशन का आज दूसरा दिन है। जारी बात है ईद का दूसरा दिन है और मैं और अना कोशिश कर रहे हैं, अना तो मुसलसल कोशिश कर रही हैं खुशियाँ बांटने की, और हम कोशिश कर रहे हैं मिलके अना कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, वो टीवी के आगे बैठे, क्योंकि सितारों की जो कहकशा है ना वो हम आज यहाँ पर उतार रहे हैं और मुसलसल उतार रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है फरमा, आप तो घर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आ गई हैं, ईद का दूसरा दिन आपने मुसलसल काम किया है। मैं गारंटी दे रही हूँ घर में आपकी ईद आज कैसे गुजरी? आज मेरी ईद कदरे बेहतर थी। आज मैंने कुछ ज्यादा सोकर नहीं गुजारी और चंद एक रिश्तेदार जो करीब रहते हैं उनसे मुलाकात भी हो गई और किसी एक आधे से ईदी मिल भी गई, लेकिन मेरी तरफ से ज्यादा गई है। यानी आज आपको पता चल गया ईद है, जेब खाली भी हुई, मैं बड़ी हो गई। सही। तो नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। हमने जैसे कि आपसे वादा किया और हम ये वादा बाखूबी निभा रहे हैं। आपकी मुलाकात करा रहे हैं उन लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन LWMC रियाज हमीद चौधरी साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। शुक्रिया जी, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया, बुलाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब हमारे सीनियर रिपोर्टर उनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी फरमाइश। क्या हाल चाल है दुर्रे नायाब? आपसे आगाज कर लेते हैं। ईद की मसरूफियात हम हमेशा से देखते हैं कि बड़ी गहमा गहमी होती है, तैयारी होती है। तो इस दफ़ा हम सभी से ये पूछ रहे हैं, ये मुख्तलिफ ईद आप किस तरह से इस ईद का आगाज़ कर रहे हैं? ना हमारी इस दफ़ा ईद जो थोड़ी सी ना काफ़ी स्लो जा रही है और उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये कि इस ईद के ऊपर जो हादसा हुआ है एरोप्लेन का, उसमें हमने कुछ बड़ी कीमती जानें गुजारी, ज़ाया की, मारी गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे एक बहुत खूबसूरत कोलीग थे खालिद शेरदिल, बहुत ही प्यारे इंसान थे, वो उनकी इसमें शहादत हुई। फिर उसके बाद आपके हमारे कोलीग थे, आपकी में थे, आपकी फैमिली के थे। तो इसलिए अभी इस दफ़ा ईद पे जो ना वो हमारी ईद बहुत ही ज़्यादा हमने महसूस की है कि इस दफ़ा वो उस तरह नहीं है जिस तरह ईद होती है। दूसरा आपको पता है कोरोना के साथ काम चल रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल। दुर्रे नायाब भी मौजूद हैं। तो दुर्रे नायाब, वैसे तो नॉर्मली रिपोर्टर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम ये चीज़ बाखूबी जानते हैं, क्योंकि समटाइम्स हम स्टूडियोज़ में बैठ जाते हैं, AC होता है, लेकिन जब से मैं बाहर निकलना शुरू हुई तो मुझे ये एहसास हुआ है कि रिपोर्टर्स जो काम करते हैं शायद वो कोई और नहीं कर सकता। ईद का मौका होता है, ईद वैसे तो आपकी मुझे लगता है काम पे ही गुजरती है। हाँ जी, मेरी कल का दिन कैसा गुजरा? मेरी जो ईद है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। वो इसलिए कि हम 6 बजे उठते हैं और सारे रिपोर्टर्स जिनकी ईद के फर्स्ट डे ड्यूटी होती है और वो 6 बजे पाबंद होते हैं कि नमाज के अदायगी से ये काम हर सूरत में पहुँचते हैं और एक रिपोर्टर ने कई नमाजें जो है वो कवर करनी होती हैं ऐसी। और फिर इन हालात में कि जहाँ पे डिफ़िकल्ट्स हैं, नमाज जो है वो कोरोना SOPs के तहत पढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखा जा रहा है, तो कवरेज के दौरान भी उतनी मुश्किलात का भी सामना पड़ता है और फिर अपनी एहतियात रखना, एक पल। बिल्कुल। सेकेंडली, और फिर जाने ना जाने में कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा किसी से गले मिल लेता ऐसे और ईद करते करते बंदा जो है वो अच्छा इस बार तो नहीं मिल रही ना किसी से? नहीं, हम तो लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने घर में रहना है, किसी से गले नहीं। तो ये है जो मेरी बीट है, जिस तरह रियाज हमीद चौधरी साहब हैं कि ये ईद की तैयारी ईद से 15 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपनी है, शहर की सफाई करनी है और शहर की सफाई ना हो तो फिर बहुत बातें उठती हैं। फिर हम भी कवर करते हैं ईद के दिनों में कि देखें जी कि ईद की छुट्टियां कैंसिल की और सफाई शहर की नहीं हुई। इसी तरह पानी के महकमे हैं, फिर सफाई के साथ साथ दीगर महकमे हैं, वो एक डिफिकल्ट काम होता है। अच्छा दुर्रे, ये तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि शहर की सफाई एक बड़ा मसला है और लाहौर शहर में माशाल्लाह जितनी आबादी हो गई है, हम तो ईद कुर्बा हो, छोटी ईद हो, तो हम तो यही कहते हैं कि जनाब शहर साफ़ नहीं है। कोरोना की वजह से हमने देखा है कि लॉकडाउन चला, कंट्रोल हुई आबादी, कुछ हद तक घर में लोग बैठे सुकून से, कुछ फ़र्क पड़ा? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी कि बड़ी मज़े की बात ये है कि जो लाहौर में मुझे 1700 किलोमीटर की सफाई करनी होती है, 1700 किलोमीटर, जिसमें 650 किलोमीटर अर्बन है, 1150 किलोमीटर रूरल है। अब आपका कोई भी दिन हो, आपकी जितने आप आराम से सुबह होते हैं, मुझे सुबह 6 बजे फ़िक्र होती है कि मेरी गाड़ियाँ मूव कर गई हैं। लोगों के लिए ये अभी पिछले दिनों में कोरोना था, लोगों को हम कह रहे थे घरों में रहे,
और मैं सुबह से शुरू होता था लेक्चर देना कि घरों से बाहर निकले अपने स्टाफ के लिए, उनकी भी फैमिलीज थी। जब हम एक तरफ अपनी फैमिलीज को देखते थे कि इनको तो आप पाबंद करें मैक्सिमम जितना हो सकता है, दूसरी तरफ हम उनको जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे होते थे, उनको एडवाइस कर रहे होते थे, चेक कर रहे होते थे। सुबह 6:30 बजे लोग निकल आए हैं, दोस्त बाहर आ गए हैं, फिर थोड़े भी नहीं है, 15,000 आदमी ने बाहर निकलना होता था लाहौर की सफाई के लिए। और आपको बड़ी अजीब बात मैं बताने लगा हूँ कि लाहौर में 10,000 आदमी के लिए मेरा एक आदमी जो है 10,000 आदमी 24 घंटे गंद डालता है और एक आदमी उनकी सफाई के लिए है। और ये इस तरह की 10,000 आदमी का गंद, अगर मैं कहूँ एक आदमी साफ करना है, एक आदमी साफ करना है, लाहौर में सफाई करनी है, 1.25 करोड़ की और 1700 किलोमीटर है जिसको मैंने सफाई करनी होती है जिसकी। अच्छा, इस बार इनके लिए एक और भी चैलेंज था, होता है हर साल भी होता है लेकिन इस बार भी होगा। आप देखें आपकी ईद है और ज्यादातर सफाई करने वाले हमारे मसीही भाई हैं और उनको आपने अपनी ईद की खुशियों में शामिल करना है, आपने उनको फील्ड में बकअप करना है, शाबाश देनी है, अपनी ईद की खुशियों में मिठाई उनको खिलानी है। तो अफसरान को हमने ये भी देखा मुख्तलिफ महकमे के, जिसमें लाहौर वेस्ट कंपनी भी थी, वासा भी थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी थी, कि उन्होंने अपने अपने महकमे के जो मुलाजमीन हैं वो उनका ताल्लुक ईद उल फितर से ना हो, किसी और मजहब से हो, हमआंगी के मामलात हों, लेकिन उनको मिठाई पेश की, उनको मिठाई खिलाई, उनसे ईद मिली और उनकी हौसला अफजाई की। ये बहुत जबरदस्त तरीका है। ऑब्वियसली आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे, अच्छे तरीके से वो काम कर सकेंगे। ईद पे वो एम्प्लॉयज जो कि अपनी ड्यूटीज निभा रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कितना मुश्किल होता है उनको तैयार करना मेंटली कि आपने आज ईद के दिन भी काम करना है। ये भी देखे ना, उसके बाद दूसरा उनकी ये भी देखे सेक्रीफाइस के, जैसे अभी दुरे बता रहे थे हमें कि जी जब उनकी क्रिसमस होती है उस दिन भी हम उनसे काम ले रहे होते हैं, ईद पे भी काम ले रहे होते हैं, और आगे जो आने वाली है जो 1 अगस्त से हमारी जो बड़ी ईद आ रही है वो तो आपको अंदाजा है, और वो तो ऐसी ईद होती है कि माशाल्लाह इससे बड़ा चैलेंज तो कोई मेरे लिए है ही नहीं। अभी हमने तैयारी की हुई है। तो इन्हीं दोस्तों से तीसरा ये कि आप टेम्परेचर बाहर देखें, अब जिस तरह गर्मी बढ़ दी है, बिल्कुल दूसरी तरफ ये हालात देखें कि सब लोग अपने अपने जो है कितनी कम उनको केयर करवाएं। लेकिन ये मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त अगर मैं एक चीज़ आपके तवसत से ना कह सकूँ तो मुनासिब नहीं होगा कि इस वक्त जो मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स हैं टर्किश, जो दोनों लाहौर को जो साफ़ कर रहे हैं, उनको मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा आपके तवसत से। उन लोगों के साथ उन्होंने एक तो मेरे साथ तावन बहुत करे, दूसरा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ, फिर भाई छोटे बैठे हुए हैं, कि जब ये हमारा हादसा हुआ है एरोप्लेन का, तो आप यकीन करें कि जो सबसे पहला जो मैंने मैसेज रिसीव किया है वो हमारे ये जो ओसपाक के जो चेयरमैन हैं उनका था, उमर साहब का, फ्रॉम इस्तांबुल, कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। उसके बाद उनके दूसरे चेयरमैन का आया है अब्दुल कादर साहब का, फिर दूसरी कंपनी जो हमारे अल बराक है उनके मसूद साहब का है। मतलब ये को हमारे साथ इतना करीब है लाहौराइट्स से, पाकिस्तानीज़ के साथ इतने अब हमारे कि उनके वाकई जेन्युइनली वो भी हमारी तकलीफ, वो तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तुर्की कारबिश हमारा वो भी हमारा एक असर है कि हमारे साथ ये भी चल रहा है कि अगर हम ये भी कर रहे हैं, मेरे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह आपको ईद पे भी आपने देखा है और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे। अब हम बड़ी ईद पे भी तवक्को करते हैं कि इसी तरह से इंशाल्लाह लाहौर में आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा दुर्रा नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रियाज साहब बैठे हैं, आप हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं और खबरें हमें इस तरह से देते हैं, समटाइम नाराज भी हो जाते हो, नेगेटिव ऐसा है? एक वाकया याद आता है कि एक इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, तो वो ऑर्डर कुछ थोड़ा एम्बिग्विटी में था, यानी कि क्लियर नहीं था। तो उसमें कोई ऐसा वाकया था कि इन्होंने अपने दफ्तर में कहा कि खवातीन नहीं मेरे दफ्तर में आई, और खवातीन पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। अच्छा। तो मैंने वो खबर हाईलाइट की और मैंने कहा यार चेयरमैन सब घबरा गए हैं खवातीन से, या खवातीन को अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, इसकी हकीकत आज मौके का फायदा उठा के मैं भी सुनना चाहूँगा कि ऐसे रियाज साहब खवातीन से क्या ईद के मौके पर आपने दिया। नहीं, मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे जितने भी मेरे मुलाजम हैं, लेकिन मैं कुछ ज़िंदगी में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ जी। मतलब कह दिया है मेरा साहब ने कि बस खवातीन दूर रहे। नहीं, मेरा ये नहीं था, मेरा सिर्फ ये था कि जब मेरे पास आए तो एक तो प्रॉपर चैनल से आए, दूसरा ये कि जब भी कोई मुझे मिले तो अकेले ना मिले, ये मेरा एक चैनल। इसके बाद आपने दुर्रे ने आपको जो है वो साइड पे ले जाना है। अच्छा दुर्रे, बड़े चैलेंजेस होते हैं, यानी कुछ लोग, जाहिर बात है हमारी फील्ड भी इसी तरह की है रियासत, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हमारे प्रोड्यूसर सब काम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयज़ हैं सफाई सुथराई का काम वो भी देखना होता है। तो दुर्रे, होता है कभी ऐसे कि आप ईद पे हैं और घर वाले आपको शदीद मिस कर रहे हैं, आप घर वालों को शदीद, कोई ऐसी ईद याद है
कि बस? मैंने तकरीबन अपने कैरियर का आगाज़ 2009 से जब स्टार्ट किया तो 2020 तक मैंने कोई 9 ईदें जो है ना वो घर नहीं गुजारी। 9 ईदें? अब तो घर वालों को आदत मैंने ना तकरीबन तो मीडिया में एक हार्डली मुझे याद पड़ता है या 2 ईद जो है वो मैंने पहले दिन घर में की होंगी। उसकी बुनियादी वजूहत हमारी फील्ड की मजबूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम पहले दिन ड्यूटी करें तो हमें फिर आगे 1-2 दिन रिलैक्स मिल सकता है, और हम पहले दिन जिनकी जगह ड्यूटी कर रहे होते हैं जाहिर बात है वो हमें दूसरे तीसरे दिन हमें रिप्लेस करते हैं। और पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले दिन इम्पोर्टेंट पहला दिन बहुत, लेकिन ये फिर सेक्रीफाइस का अमल होता है। कुछ और दुरे नायाब हमारे बहुत मेहनती रिपोर्टर हैं, हमने हमेशा इनको हर तरह का कभी भी कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो दुरे नायाब मुझसे ना पूछे, क्योंकि ये मुझे तो ये मेरे लिए तो ये सुपरवाइजर है ना मेरे तो इन्होंने आपको बताते रहते हैं रियाज साहब, आपकी गलतियां चैनल से पता चलती है, लेकिन इस पे जो है हम क्वेश्चंस और भी हैं रियाज साहब से भी हमने पूछना है कि उनकी ईद जो है कैसी है, क्योंकि ये हमारी वाली सिचुएशन सेम आपकी भी है कि आपको भी ईद पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बराबर के शरीक हैं हम आपके दुख में, लेकिन हम इसको डिटेल में पूछेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ईद पुरुमीद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एक तो आपका काम ऐसा है कि लोगों को खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्स निकाल लेते हैं, और फिर स्पेशल डे पे भी ड्यूटी करना, घर वाले भी नाराज़, फील्ड में भी लोग नाराज़, किस तरह सब कुछ मैनेज करते हैं? जी, और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ये है जी कि जब ये लोग हम जा रहे होते हैं ना, गाड़ी में जा रहे होते हैं और शीशा खोलते हैं और बाहर फेंक देते हैं। अभी तक हम एजुकेट ही नहीं हो सके, हमें अवेयरनेस ही नहीं हो सकी कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अपना घर साफ़ करता हूँ, साफ़ करके तो बाहर फेंक देता हूँ, और अब ये नहीं रियलाइज़ कर रहा कि ये जो बाहर है ये भी मेरा घर है, ये लाहौर भी मेरा घर है, ये पाकिस्तान मेरा सारा घर है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया इंशाल्लाह मेरे मसाइल हल हो जाएंगे। और अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी काफ़ी बेहतर हो रही है, और अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी लाहौराइट्स की जो दर्द है वो टॉप से शुरू हो जाती है। और दुरे नायाब तो मेरे पास आते हैं ना जी, जिस इनसे पहले जब इन्होंने शुरू करना है तो उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से आ जाना है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, ओ क्या हो गया जी फौरन। इन्होंने नहीं छोड़ना, ही वोंट स्पेयर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये हमारा, और हमने अपनी कारकर्दगी, यानी आप बता रहे हैं कि दुरे नायाब की वजह से आप ईद घर में नहीं मना सकते। नहीं, हमें मनाने नहीं देते। इन्होंने साथ ही शुरू कर देनी है खबरें देना, और आप क्या करते हैं? रियाज साहब की एक क्वालिटी है कि हमको गिला भी करना हो ना कंपनी का कि ये देखें जी ये सफाई नहीं हो रही, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, हम इनको मैसेज करते हैं, और थोड़ी देर बाद ये हमें ना बजाय एक जवाब देने के हमें सफाई करा के भेज देते हैं जी कि ये ले तस्वीर। मुझे लग रहा है कि दुरे नायाब की वजह से जो है वो रियाज साहब जो है वो काफी अलर्ट रहते हैं। जी, मुझे अलर्ट रहना। अच्छा, रियाज साहब की और बड़ी अच्छी आदत है कि ये जो है ना थोड़ा सा हमारी भाभी का भी कमाल है कि ये नफीस थोड़े से इंसान हैं, खुश खुराक हैं। जब हम जाते हैं तो बहुत सारे इदारों में, चूँकि हमने एलडी में भी जाना है, वासा में भी, पीएचए में भी, लेकिन जब इनके पास जाते हैं तो हमें अच्छी चाय और उसके साथ अच्छे लवाजमान मिलते हैं। ठीक है, अभी आपको कंपनसेट कर रहे हैं वो औरतों वाली खबर के बाद, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ये साफ तौर पे दिख रहा है। रियाज साहब, ईद का आगाज कैसे करते हैं ये जी? ईद का आगाज जी, मैं सुबह नमाज पढ़ के तो मैंने जाना होता है जी कब्रिस्तान में जी, अपने पेरेंट्स के पास जाना होता है जी। तो वो मेरा नज़दीक ही है, थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, गांव है जी, फॉर एन आवर 2 आवर्स लगते हैं। बस फिर जब वापस आ जाते हैं तो फिर शुरू हो जाते हैं जी का अपना फिर एक तो राउंड करना है लाहौर का जी, लाहौर का एक राउंड करना है। फिर दोपहर को मैं एक वॉल्ड सिटी का ज़रूर राउंड करता हूँ जी। और फिर सारा दिन फिर मेरा ध्यान ये होता है कि मैं अपने जो फील्ड ऑफिसर्स हैं मैक्सिमम उनको मिल सकूं। कभी दिल नहीं किया कि फैमिली के साथ भी स्पेंड करूं? फैमिली के गिले शिकवे तो बहुत होते होंगे। बच्चे तो कहते होंगे कि आप तो बस हमें भूल गए। मेरा बेटा है जी एक, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है, तो अलीम, तो बस दैट्स इट। और मुझे मेरे और फैमिली और नहीं है। माय वाइफ इज़ आल्सो सर्विंग, तो वो इधर केई में पढ़ाती हैं, तो वो भी चूँकि सर्विंग है तो वो रियलाइज़ करती हैं कि प्रोफेशनल जो होता है, जैसे आप अगर दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हों तो फिर दूसरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताएं कि जैसे रियाज साहब ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग तो जारी बता हम लोगों में भी होती है, मीडिया के लोगों का भी यही हाल है कि हम लोग भी घरों से दूर होते हैं। कभी ऐसा कोई बचपन का वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आप ईद से रिलेटेड हो, यानी कोई ऐसा याद आता है कि यार
कभी खड़े हुए रिपोर्टिंग करते हुए सोचा यार छोटे ही चंगे सा की बड़े हो गए हैं, मतलब छोटी ईद तो याद है कोई ऐसा वाकया? देखिए ना, आप जिंदगी के आपने 8 साल जो हैं वो फील्ड में गुजार दिए ईद वाले दिन, और ईद के दिन जब 8 ईदें आपने जिंदगी की, ना आपको ईदी मिली ना आपने ईदी दी, सिर्फ काम किया। सुबह कहीं ईदी ना देने के लिए तो काम नहीं करते ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, बचपन में आप ईदियाँ लेते हैं मामूओं से, चाचुओं से, अपने वालिदैन से, और ज़िंदगी में आप पढ़ लिख के जब नौकरी स्टार्ट करते हैं तो अचानक ज़िंदगी उलट जाती है और आप एक लंबे अरसे से उन ईद के दिन की ईदी से महरूम हो जाते हैं। तो मुझे तो याद ये पड़ता है कि शायद मेरी ईद होती दूसरे दिन है, और कई सालों से मैंने ईद दूसरे दिन। अच्छा दुर्रन, आप गालिबन आपकी शादी के बाद ही पहली ईद है? हाँ जी। तो भाभी ने नहीं कहा कि आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं? वो देखिए जी, ये जो है ना, या उनको आपने बता रखा है कि भाई मेरी यही रूटीन है, ऐसा ही हूँ मैं? देखें, वो खुद एक इमरजेंसी सर्विसेज में है, वो भी डॉक्टर हैं, तो इमरजेंसी सर्विसेज में जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं वो हम फ्रंट लाइनर्स को भी समझते हैं। गो हम उस तरह की फ्रंट लाइन पे तो काम नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो लोग इन हालात में पीछे बैठे हैं और घरों में बैठ के पूरी दुनिया को देख रहे हैं, लाहौर को देख रहे हैं, उनकी खबरों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा भी बहुत हद तक किरदार होता है। तो अगर हम उस तरह फ्रंट लाइन पे हो रहे होते हैं तो वो भी इस बात को समझती है, उसको पता है। ठीक है रियाज साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी, हम आपने इससे पहले बात की थी कि गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं लोग और फेंक देते हैं, कुछ भी हाथ में आया फेंक दिया, घर साफ करते हैं तो गली गंदी कर देते हैं, और फिर शहर जो है वो आपका घर ही है। अवेयरनेस आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए शायद कहीं इदारों का भी लैक है कहीं, क्योंकि मीडिया भी हमारा एजुकेशन सिस्टम सिस्टम नहीं है, नहीं हमारी किताबों के पीछे अक्सर ना हमारे निसाब में होता है कि सफाई नफ्समान है, गंद नहीं डालना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन बस वो एक लाइन ही सिर्फ वो एक किताबों तक ही महदूद है। आप हमारी अवेयरनेस का अंदाजा करें कि जिस वक्त आपने ये थोड़ा सा लिफ्ट किया है अपना जो इसकी जो पाबंदियां थी, तो जिस तरह हमने रिएक्ट किया आप उससे अंदाजा करें कि हमारी अवेयरनेस का क्या लेवल है, कि आप मार्केट्स की कवरेज कर रहे हैं, आप देखें आजकल जो कुछ हो रहा है, और जिस कदर बुरे हालात के बावजूद लोग मतलब एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिन्नतें कर करके थक गए हैं, वो मिन्नतों से शुरू करते हैं, मिन्नतों पे ख़त्म करते हैं, खुदा के लिए अपना ख्याल करें, खुदा के लिए अपना ख्याल करें। अवेयरनेस की प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम हमारी अवेयरनेस की है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये नहीं है ऐसा कि सिर्फ ये कि प्रायोरिटीज़ हमने चेंज की हुई है। मेरी प्रायोरिटी मेरी अपनी है, मैंने वो अपने पाव गोश्त के लिए चाहे दूसरे का पूरा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कथा कलामे की माफी, जो रिसेंट मार्केट्स एकदम से खुल गई जी, मैंने उसी का बता तो आपको प्रॉब्लम हुई मैनेज करने में, क्योंकि अभी आपने बताया कि 10,000 बंदे के पीछे एक बंदा सफाई के लिए है, तो फिर आपको कैसे कोई शिफ्ट चेंज करनी पड़ी, क्या करना पड़ा? जी मेरा तो कभी काम रुका ही नहीं है जी, कोई काम नहीं रुका मेरा, सिर्फ ये था कि मार्केट से जो मेरा लोड था थोड़ा सा कम हुआ था जी, जब जिन दिनों में ये थी वो मार्केट का लोड आपका रिहायशी इलाकों मुश्किल है ना, इनको ये भी आती है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाज़ औक़ात आपने देखा कहीं कंटेनर नहीं पड़े होते तो लोग एक जगह ढेरी में बना देते हैं, मतलब कि मैंने कूड़ा वहाँ जाके रख दिया, प्लॉट खाली देखा उसमें शुरू हो गया, उसके बाद पूरा मोहल्ला, पूरी मार्केट, पूरा इलाका एक नई डंपिंग साइट क्रिएट कर देता है, और ये रूटीन में आ रहे हैं, अपना कंटेनर से इकट्ठा कर रहे हैं, इनको फिर बाद में फोन तीसरे चौथे दिन पता लगता है कि नहीं जी एक और प्लॉट भी है जहाँ पे डंपिंग साइट बन चुकी है, तो वहाँ से भी कूड़ा उठाएं। तो नई जगह तख्लीक करके लोग जो खुद पसंदी और खुद ही अपने मतलब से कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, मुश्किलात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आपको एक नया मॉडल दे रहे हैं जिसके ऊपर ये कंटेनर 8,000 कंटेनर जो लाहौर में ये गायब हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। ये 4-5 महीनों में एक नया मॉडल आ रहा है जिसमें लाहौर में बिल्कुल कंटेनर फ्री होगा और कोई भी जो कूड़ा है वो बिल्कुल ज़मीन पे ऊपर टच नहीं करेगा। हमने बहुत ही एक अच्छा मॉडल अभी बना लिया है। जीरो वेस्ट वाली चीज़ जो है हमने शहबाज शरीफ साहब के दौर में देखी, क्या वैसे उस टाइम प्लानिंग थी जो अब हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही है? दुर्रन नायाब, आप तो जानते हैं जिस तरह से हमने लाहौर को बहुत साफ सुथरा देखा है, प्रॉपर एक प्लान होता था। दो बातें थी, ये तो खैर अभी आए तो इनको पास तो ज्यादा नहीं, इनको कसूरवार करा दिया जाता। शहबाज शरीफ साहब जो थे ना वो एडमिनिस्ट्रेटिवली थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे और एक्टिव भी थे। चाहे चले हम उस वक्त तनकीद करते थे, हम कहते थे, ओपोजिशन भी कहती थी कि वो थोड़ा सा शोबाज जो है, लेकिन एक्चुअली उसका इफेक्ट होता था। अब रियाज साहब चूंकि आए हैं, रियाज साहब का बैकग्राउंड शायद नहीं लोगों को पता कि ये बहुत अरसा डंडा चला के ये नैब में भी रहे हैं। अच्छा। और नैब से होते हुए ये अब लाहौर वेस्ट कंपनी में आए हैं, FIA में भी होते हैं, FIA में भी रहे हैं, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है। तो अब एक्सपेक्ट यही करना है। मैंने इनसे जब पूछा, मैंने कहा जी आप डंडा मार्केट में अब चलाएंगे, फील्ड में क्या करेंगे? तो कहते पहले घर से डंडा चलेगा, जो कि मुख्तलिफ खबरों में नजर भी आ रहा है कि डंडा चलना शुरू हो गया है, उसके बाद डंडा फील्ड में आएगा। तो डेफिनेटली हम लोग बहसियत कौम
थोड़ा सा गिरावट का शिकार है कि हमें सख्ती से, मार से, थोड़ा सा डांट डपट से ही चीज़ें सिखाई जा सकती है, हमने समझनी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। अब जब मेरा चांस मिला तुर्की जाने का, वहाँ रहने का, लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भी उनके साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ है, तो मैंने वहाँ एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की कि उनकी आवाम भी हमारे जैसी ही है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी अक्सर लोग चलते फिरते कोई रैपर जो है वो सड़क पे फेंक देते हैं, खा के वो वहाँ पर आपको डंप करने के लिए एक मिलेगा बॉक्स वगैरह, लेकिन वहाँ पर जहमत नहीं की जाती अक्सर जगह पर। लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि जहाँ पर यानी देखा है कि रैपर गिरा और फ़ौरन जुर्माना और फ़ौरन वहाँ से उठ गया, कि मुझे फिर अंदाज़ा वहाँ देखकर हुआ कि हमारी कौम जो है शायद ये ऐसी ही रहेगी, लेकिन इसको चेंज करने के लिए आपको इंतज़ामिया को बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। तो आपने जब से आप आए हैं, आपने इस इदारे को संभाला है, आप तो माशाल्लाह एक्टिव हैं ही, दुरे नायाब बता ही रहे हैं, आपने कोशिश की है कि इससे ज़्यादा कोई प्रो एक्टिव चीज़ होनी चाहिए, मैं नीचे तक जो है। मैं आयशा, मैं आपको सबमिट करता हूँ, जैसे आपने पहले मिसाल दी ना, मिसाल इसलिए एक्यूरेट नहीं है कि उस कॉस्ट के ऊपर जितना मैंने खर्च इसके ऊपर कर रहे हैं, अब जिसके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर इसके ऊपर हमारा हो रहा है, वो अनबिलीविंग था। इतने ज़्यादा खर्च के साथ जो कुछ का आउटपुट जो थी, और उसमें इतनी प्रेफरेंसेस थी, इतने लीकेजेस थी। अब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये बगैर ड्राइवर के, बगैर किसी वो मीडिया के वो मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो वो मोस्टली लाहौर में फिरते रहते हैं और वो डायरेक्ट वहाँ से वॉच करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन शायद उतना ज़्यादा वो जो आपने कहा ना कि शोर शराबा उतना नहीं है, प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। साइमल्टेनियसली बचत भी कर रहे हैं, इस वक्त बचत भी हो रही है। 100 करोड़ की बचत भी पिछले 6 महीनों में दी है महकमे ने। 6 अरब की जो है वो पिलफ्रिज भी एंटी करप्शन को रेफर की गई है, काम भी चला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वक्त भी कोई शिकायत नहीं है, आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद भी ये की जा रही है, क्योंकि अभी इस ईद पे तो उस तरह से जिम्मेदारी नहीं होती, ये अब पता चलेगा बड़ी ईद पर कैसे प्लानिंग की जाती है। ईद में इन्होंने ये भी देखा है कि चूंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपके पार्क्स बंद हैं, आपके मुख्तलिफ प्ले एरियाज बंद हैं, अभी बहुत काम का बर्डन आपका कम हुआ है बर्डन, तो उस तरह से वो है नहीं आपका सिस्टम के आपको जगह जगह। लेकिन अभी दुरे ना बड़ी ईद शायद अल्लाह करे कि कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन फिर आपसे हम दोबारा इंशाल्लाह क्यों बड़ी ईद पर फिर पूछेंगे कि अभी क्या प्लानिंग है, लेकिन उस टाइम इम्तिहान होगा आपका, पूरी तैयार है, इनका भी होगा और बुज़ार साहब की पूरी टीम कर लेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। ब्रेक का मुझे कार्य आ रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईद के मौके पर इस ट्रांसमिशन का जो आगाज़ किया उसका सिलसिला जारी है। अना और मैं जो हैं, पर आप काम शाम की बात नहीं करनी, कुछ ईद की बात, कुछ ईद की, मैं भी यही सोचती हूँ ना, कुछ ईद की बात करते हैं। बहुत हो गया। अब मैं गाना तो सुनने से रही, क्योंकि मुझे पता दुरे ने आपकी आवाज़ शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फरवा ये तो बताया ना कि फरवा को ईदी कितनी मिली, मुझे तो लग रहा है। देखिए दुरे बता रही हैं कि अभी ईदी देकर आई हैं। आप देखिए, जब पता क्या मसला है, जब आप जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं ना, जब आपको पता चलता है कि आप जॉब पे खड़े हो गए, तो फिर आपको लेने वाला कोई चक्कर नहीं रहता, फिर आपको देने वाला बिलीविंग। हम तो देख रहे हैं, आपने देखे थी आई वॉच पहनी हुई है, तैयारी शरीफ देख ले, फिर मैंने आई वॉच पहनी हुई है, झुमके भी देखे मैंने लिए हैं। ये तनख्वाहों से थोड़ी होता है, तो आपने ईदियां बटोर के। अच्छा, मैं दुरे ने आपको फिर भी ईद नहीं देने वाली हूँ, मुझसे बड़े मैं लेकर जाऊंगी। अच्छा सर, आपकी जो ईद है, क्योंकि अब हम मीठी ईद है तो हम मीठी मीठी बातें करते हैं, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कुछ ख्वाहिश होती है कि बचपन से कोई चीज रिवायती, कोई रिचुअल जो हम खा रहे हो, कोई इस्तेमाल कर रहे हो? हमारा जो खाने का ये होता है कि प्रेफरेंस तो हम ये करते हैं कि जो घर का पका हुआ जो भी हमें मिल जाए, और सेकंडली ये होता है कि अब वो खाने वाने वाले वो ज़माने तो गए, वो जो माँ होती थी जो पकाती थी, या वो जो पकवान होते थे, आजकल तो आप देखते हैं हर घर में वही किसी ने पकाना है और आपने खाना है, जो मेजॉरिटी जो है वो उसमें आप जब फिर दोनों सर्विंग हों तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर ऐसा ही है कि चल फिर के गुजारा होता है। कोई ऐसा, लेकिन कोई ऐसा मीठा जैसे शीर खुरमा हो गया? नहीं जी, मैं लाहौर में आप रहते हैं, खाने पीने के शौकीन नहीं आना, मैं एक देहाती बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल पेंडू किस्म का आदमी, मैं तो खीर के बगैर रह नहीं सकता। खीर के बगैर जी 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 खीर डब्बा लेकर आए आज के पहले, क्योंकि हम शो करके हमारी हालत जो है वो अब खराब हो जाती है। उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन ये मिलन सारे देखे, हमें उन्होंने केक भी भिजवाया है अच्छा, फील्ड के दोस्त
ठीक है, ये भी बुरे के घर जाना पड़ेगा। लेकिन वो उसको करेक्शन करेगा, वो मैंने पंजाब क्लब से जाती तौर पे भेजा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि कंपनी के खाते इसलिए मैंने कहा कोई ये ना समझे कुछ, तो बस ये छोटे भाई है मेरे, इसलिए ख्याल करते जाती तो अल्लाह कर। आप बताएं, खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत है उस तरह से, क्योंकि मेरा भी देहाती बैकग्राउंड है, तो देहाती लोग जो होते हैं तो थोड़ा सा वो खाने के लिए भाभी सबसे अच्छा क्या बनाती है? होते हैं करेले कीमा। करेले कीमा तो लास्ट टाइम कब खाए? मेरा कल ही खाए मैंने। कल ही खाए, तो आज आपने क्या खाया? मतलब भाभी ने को मीठा बनाया था? आज तो देखें भी जाके खाएंगे, जाके खाएंगे। सारी बात है मीठे में। अब आज ईद का आगाज ही होता है मीठा। सर मुझे बताएं कि हमारी बहुत सारी रिवायतें भी चेंज हो गई हैं वक्त के साथ साथ, व्हाट्सएप और अब तो लाइफस्टाइल भी हमारा चेंज हो गया। बिल्कुल कोरोना की वजह से एग्जैक्टली हमने बहुत सारी चीजें वो कर ली हैं जो हम शायद कभी कहते थे नहीं ये तो हो ही नहीं सकती ना। अब हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो शायद हम कहते थे कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये चेंज आया है वहाँ पर मिलना, वो गैदरिंग्स, वो गेट टुगेदर, वो भाभियाँ इकट्ठी होना, वो भाई और सब, ये इसको मिस कर रहे हैं। खलूस में कमी आ गई है जी। हमारे ये जो हमारा जो आया ना, ये जो व्हाट्सएप आ गया सिर्फ एक, इसने हर चीज़ ख़त्म कर दी है। वो जो इतना खूबसूरत तरीका होता था कार्ड्स भेजना, प्रिंट कराने उनको, फिर सब दोस्तों अजीज़ों को भेजना, अब एक आप मैसेज 3 लाइन का टाइप करते हैं, वो भी नहीं करते, और वो भी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी फॉरवर्ड कर देते हैं, जस्ट सिंपली फॉरवर्ड कर देते हैं। और कुछ लोग तो उसको एडिट भी नहीं करते, एडिट भी नहीं करते, लिखा होगा नीचे और अपने फॉरवर्ड किए जा रहे हैं सारे। अब हमारे टोटली हमने उसके ऊपर लाइक कर लिया, इससे खलूस कम हो रहा है, मुलाकात कम हो रही है। इवन हम अवॉइड करते हैं बात करना, मैसेज कर देते हैं कि बात ना करनी पड़े। ये एक अजीब अब ये एक नया कल्चर आ रहा है कि अपने एक दूसरे को। फिर दूसरा इसके साथ साथ ये है कि आपकी प्राइवेसी कम हो गई है। अब कहीं भी आप हैं तो यू हैव टू बी इन टच, यू हैव टू रिमेन। अब लोकेशन भी आप मालूम कर लेते हैं कि बैठे कहाँ हैं, मूव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, इसी तरह ये हर जगह। लेकिन बाहर सूरत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है। वो अल्लाह का एहसान ये है कि फैमिली सिस्टम अभी तक हमारी वो जो रवायात हैं वो चल रही हैं। वो आपने देख लिया कोरोना में अल्लाह ताला ने कितना ब्लेसिंग्स की हैं। वेस्ट के साथ कंपेयर करें तो अल्लाह ताला की इसमें ब्लेसिंग्स, ये एक रीज़न सबसे बड़ी ये भी है जो हमारी जो हम ट्रेडिशंस कैरी कर रहे हैं, बड़े छोटे की शर्म को हया, जैसे अभी भी है। जैसे ये कहते हैं कि अभी भी लोग वो नहीं है कि जो ऑफिस में आप कहते हैं कि ऑफिस में एक ही काम होता है, वो हरासमेंट होती है, ये नो ऐसा बात नहीं है। अभी भी ट्रेडिशंस हैं, लोग बच्चों की तरह देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आपकी फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता है। जी मैं अर्ज करता हूँ ना, इसमें ऐसे अभी भी आप देखते हैं कि जो आपका स्टाफ है या कोलीग्स हैं वो आपके बच्चों की तरह है, वो आपकी मतलब औलाद की तरह है। आप उसको उस तरह डील करेंगे, उसी तरह आप उनको मिलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि रादर टू एनकरेज अनदर समथिंग, तो आप उसको पॉजिटिव लें। पॉजिटिव उसका सबसे बड़ा ये कि जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ ये इतना ही कहा, अपने सारे कोलीग को, यहाँ भी नहीं पहले भी मैं जहाँ अपनी पूरी करियर में, कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे जो मेरे बच्चे या बच्चियाँ हैं जो हैं तो वो नौबत ही ना आए, वो मतलब आप उस लेवल तक जाए ही ना कि आपको कुछ ऐसा हो। उससे बेहतर ये है कि जब आपको जो एक हमारा इस्लामिक भी है कि आप अकेले ना हो, अकेले ना मिले, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी कन्फ्यूजन से आप बच जाते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते हैं। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये दुरुस्त है, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जो फासला है, ये जो रवायात हैं, ये जो एहतराम है, ये जो प्यार है, ये जो खलूस है, ये रहेगा तो मामला ठीक रहेंगे। और दूसरा जो हमारा मेरे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बंदे का पुत्र होना चाहिए, दैट इज़ द बॉटम लाइन। बस उसकी कमी हो, ये आप कहीं भी फिट इन कर लें, आप कोलीग के तौर पर कर लें, माशरे के तौर पे, हस्बैंड के तौर पे कर लें, बाप के तौर पे कर लें, दोस्त के तौर पे कर लें, सारे मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, राज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। नहीं, डिजिटल मीडिया की वजह से हमारी जो इन रियल टाइम चीज़ें हैं वो इतनी चेंज हो चुकी हैं कि अब हम हर चीज़ जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे देखना पसंद करते हैं। नहीं, एक हद तक मुझे याद है कि एक ज़माना हुआ करता था कि जब सब घर वाले बैठ के कोई एक ड्रामा देख लिया पाकिस्तानी, वो फिल्म लगा ली और वो सारा खानदान इकट्ठा, और वो ईद के मौक़ों पर भी अक्सर हुआ करता था। नहीं, मुझे याद है अना कि मेरे अब्बू हम लोगों को लेके जाया करते थे, मतलब स्टिल वी डू इट, कि पान खिलाना है बच्चों को मीठा। साल में पूरा साल वेट कर रहे हैं,
सिर्फ इसलिए कि अब्बू जो है वो मीठा पान जो है वो खुद खिलाएंगे। और फिर एक सीरीज होती थी कि आज मामू ने हमारे घर आना है, कल हमने मामू के घर जाना है, परसों खाना की सीरीज होती है और खानों की सीरीज होती है। और एक कार्ड का है एक जिसमें दिल बने होते थे ना दो के साथ, उस पे एक शेर जो हमें डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में, और इस तरह के तो सिनेरियो से हम सारे ये मोहब्बतें बांटने का तरीका था, ये अब बहुत पुरानी चीजें रह गई हैं। बिल्कुल ऐसे। रियासत मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो 2 महीने क्वारंटीन के सबने गुजारे हैं, हमने अपना पूरी ज़िंदगी इसमें तब्दील होती जो है वो देखी है। बहुत सारी चीज़ें जिनके बगैर हम समझते थे हमारा गुजारा ही नहीं होने वाला, हमने उनके बगैर भी टाइम गुजार के देखा है। और फिर अकेले बैठ के अकेला टाइम जो आपने स्पेंड किया है, कुछ आपने सीखा है और अपने आप से सोचा है कि अब मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। कम से कम अगर इतना टाइम मैंने घर में स्पेंड किया है, दूसरे लोगों के बारे में सोचा है, कुछ चेंज देखा है, अपने रेजोल्यूशन किया हो। आप अपने आप की असेसमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा इस तरह एक ब्लेसिंग और होगी कि इसमें 30 दिन रमज़ान के आगे जी, वो आपको ज़्यादा इबादत का मौसम मिल गया, टाइम मिल गया आपको ज़्यादा। वो जो रोज़ों में पहले भी थोड़ा सा डाउन होता था, वो एक तो वो मिल गया। उससे पहले 30 दिन भी ये थे कि एटलीस्ट ये हुआ है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो गया है कि जी ये जो लोनलीनेस है ये क्या है, ये कितनी मुश्किल है। ये हर एक की डिफरेंट थी, क्योंकि हमारा तो चूँकि सिस्टम ऐसा है कि जो मेरा जो है वेस्ट का, वो तो उसमें तो कोई कर्फ्यू भी होगा तो मैंने तो मेरी तो लोग फिर भी फील्ड में होंगे, तो मुझे तो उनको इन टच देखना पड़ता है। और जब रात को हम देख रहे होते थे कि हर साहब जो बैठे वो ये कह रहे हैं सख्ती करे, घरों से ना निकले, घरों में बांधे, और उसी वक्त मैं कह रहा होता था घरों से निकले, घरों से निकले। और वो मुझे कहा है, मुझे लोगों ने कहा जी कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें तो आप उतना फ्रंट लाइन के, हम भी फाइट सबसे फ्रंट पे हम। और मुझे याद है कि सबसे पहले जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो जो इदारे लाहौर में काम कर रहे थे, तो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का एक अफसर सबसे पहले उसका शिकार, पहले उसको हुआ लाहौर वेस्ट का, फिर एक LDA का हुआ, और इसी तरह फिर पुलिस में अब आपने देखा 60-70 की रेंज पहुंच चुकी है हर महकमे में। डॉक्टर्स जो है 60-70 के करीब इन्फेक्टेड है इस टाइम। लेकिन मुझे याद है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्वारंटाइन सेंटर जो वहाँ पे सफाई के अरेंजमेंट करते हुए एक बंदा इन्फेक्टेड हुआ। तो उतना ही सैनिटर जो आपके सैनिटेशन करते हैं, जो सैनिटरी वर्कर है, उनको मुश्किलात है। इनको सबसे बड़ा एक चैलेंज और भी जो मैं समझता हूँ कि चूंकि हमारा माशरा थोड़ा सा इखलाकी गिरावट का शिकार है, तो हम सफाई करने वाले को माथा नहीं चूमते, हम उसको अच्छा नहीं समझते। बिल्कुल आपने सही कहा। कितनी बड़ी ये बदकिस्मती है कि सफाई करने वाले का तो हमें माथा चूमना चाहिए कि वो आपके हमारे लिए सब कुछ करें, माशरे का माहौल का गंद इकट्ठा करें, जिसको हम खुद अपना हाथ लगाना पसंद नहीं करते। तो डेफिनेटली इस रवैये को बदलने की जरूरत है। इनकी जो 10-15 हज़ार की जो फोर्स है वो एहसास कमतरी का शिकार है, और अगर ये भी बाबू बन के दफ्तरों में, घरों में बैठ जाएंगे तो फिर उनका पुरसाने हाल कौन। लेकिन आप अभी आप ये देख रहे अप्रिशिएट करें ना, कभी जो हमारे वज़ीर आला साहब ने जो किया है कि इन लोगों को स्टेट से माइनस करवा के तो अब इनको स्टेट के एम्प्लॉय किया है। हाँ, ये इनकी एक दो बातें मैं आज चलें ये भी करनी पड़ेंगी कि पहले थर्ड पार्टी से ये सैनिटरी वर्कर्स ले रहे थे, और थर्ड पार्टी से अगर 10 रुपए लेती है तो उनको 5 रुपए दे रही थी और 5 रुपए अपनी जेब में रख रही थी। इन्होंने वो सारा सिस्टम कोलैप्स करके खत्म करके फोर्सफुली बड़े प्रेशर के साथ अब वो 10 के 10 रुपए जो है डायरेक्ट कर दिया है ताकि उनको फायदा हो। एक चीज फिर कोरोना इंसेंटिव इन्होंने दिया। अब इन्होंने जहां से अपना पेट काटा, कंपनी से किसी की तनख्वाहें काटी नहीं काटी, वो इनका अपना मैटर है, लेकिन सैनिटरी वर्कर को 5,000 रुपए कोरोना इंसेंटिव इन्होंने, ये बहुत जरूरी है। आपको वर्कर्स का जब तक आप ख्याल नहीं रखते हैं तब तक वो उस तरह से खुशदिली से काम भी नहीं कर सकते। हम अगर अपने इदारे की बात करें ना, बिल्कुल, तो हमें ये लगता है कि हम एक फैमिली है। हमारा यहाँ जिस तरीके से ख्याल रखा जाता है, जब कोरोना चल रहा था, यहाँ पे मेंशन करना बड़ा जरूरी है। और शायद किसी इदारे में टेस्ट वगैरह नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सहूलत, और हमने हर किस्म का टेस्ट किया, बार किए, और अब हम लोगों को बता सकते हैं कि आपके थ्रोट का टेस्ट क्या होता है, आपके नोज का टेस्ट क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट क्या होता है, क्योंकि हम सालों से गुजर गए। वो तो भाभी ने आपको सिखा दिया सारी चीजें। मुझे आपसे मैसेज चाहिए लाहौरियों के लिए। जी, लाहौरियों के लिए एक मिन्नत है जी, मैसेज ये है कि जी मेहरबानी करें, जिस तरह आप अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह मोहल्ले की करें, उसी तरह अपने स्ट्रीट की करें, उसी तरह अपने पार्क्स की करें। और ये जो लाहौर का जो आपका ये लाहौर है, ये आपका घर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे आने से पहले जो मैं सोच भी यही रहा था कि मैंने एक मिन्नत ज़रूर आपके तवज्जुह से करनी है कि आगे ईद भी आ रही है, और मेहरबानी करके जो मेरे वर्कर्स होते हैं इनको कुछ नहीं कर सकते तो एक स्माइल ज़रूर दिया करें, इनको नफरत से देखने की बजाय इनको एक प्यार से, अगर आप हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं मिल सकते, चले वो जो भी है क्वारंटाइन है सब कुछ,
लेकर एक जरूर करें कि इनको स्माइल दे के इनके साथ करें, इनको एनकरेज करें, जैसे आपने कहा। हम बिल्कुल इनके हाथ पे ये बात आज करेंगे कि इनका हाथ बटाएंगे और हम हर एक कूड़ा उठाने वाले को, सफाई करने वाले को मुस्कुराहट का तोहफा देंगे। और इसका इब्तिदा हम इंशाल्लाह आज से, बल्कि यहाँ से निकल के करेंगे, अपने दफ्तर के ही उस वर्कर को जो सारा दिन सफाई करता है उसको मुस्कुरा के मिलके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये सबके मिलके ताउन से ही मुमकिन हो सकता है। हम आप कर लें ये काफी नहीं, हमारे देखने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखेंगे तभी हम खुशियां बांट सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ईद मुबारक एक दफा फिर आपका। गुफ्तगू का सिलसिला जो है ये जारी है। नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।